जाएंगे। करुणा निधान परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। आप तमाम प्रभु के प्रियजनों को मसीह यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए, पवित्र किए गए तमाम पवित्र लोगों को जय मसीह। हमें मिलकर आज भी परमेश्वर ये जो अवसर दे रहे हैं परमेश्वर के सम्मुख में आने का, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग भी शामिल हुए अपने काम काजों के बाद या फिर उसके बीच में, प्रभु आपको भी आशीषित करे। परमेश्वर के वचन की ओर हम जाते हैं। आपको याद होंगे शायद हम कहाँ तक पहुंचे थे प्रकाशित वाक्य में, है ना? कौन सा अध्याय में थे? 10वां अध्याय। 10वां अध्याय। 10वां अध्याय। हम लोग देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह 7 मोहरों से बंद किया किताब को लेते हैं और उसके मोहरों को खोलते हैं। 7वां मोहर जब खोला गया तब और 7 दूतों को यूहन्ना ने देखा, और वो हमने 8 अध्याय में पढ़े थे। उन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 तुरहियां या नरसिंगे थे। उन नरसिंगों के फूंके जाने से परमेश्वर जगत में और विपत्तियों को भेजने वाला है। उस प्रकार का हमने देखा 8 की 12 तक कि जो है 4 तुरहियां फूंके गए। उसके बाद 8 की 13 में हमने देखा 3 और तुरहियां फूंके जाने वाले हैं, लेकिन उन तीनों तुरहियों के फूंके जाने से पृथ्वी पर रहने वालों पर आए, मतलब बहुत ही बड़ा विपत्ति के बातें। उस प्रकार उन बाकी 3 तुर्कियों में से पहला फूंका गया, जिसके बारे में 9 1 से लेकर 12 तक 11 तक की पदों में हमने देखा, और 9 की 12 में दूसरा हाय या दूसरा बड़ा कष्ट को हमने देखा, और उसकी लगातारी में हम 10 और 11 अध्याय की 13वां वचन तक देखते हैं। मतलब दूसरा हाय 8 अध्याय की 13वां वचन में बताया गया। जो दूसरा हाय, वो हम पर 3 हाय के बारे में, 3 बड़े बड़े कष्टों के बारे में बताया। उनमें से एक कष्ट या पहला हाय है 9 1 से 11 तक, और दूसरा हाय 9 अध्याय की 13वां वचन में शुरू होता है। 6वां स्वर्गदूत तुरकी फूंकते समय, वो लगातार चलता है 11वां अध्याय की 13वां वचन तक। उस बीच में है हमने ये 10वां अध्याय को देखे थे। 10वां अध्याय में एक छोटी सी किताब यूहन्ना को स्वर्गदूत खाने को देता है। वो खाया, मुंह में तो मीठा था, पेट में कड़वा। उसके बारे में हमने देखा कि और भी बहुत से देश देश के जाति जाति के लोगों के बारे में यूहन्ना को भविष्यवाणी करना है, तो परमेश्वर के वचन
या भविष्यवाणी की बातें परमेश्वर ने यूहन्ना के अंदर डाला है, उसकी बारे में हमने वहां पर देखा है। और उसमें उस बीच में हमने 7 गर्जनों के बारे में, गर्जन का मतलब, ये सब बातें हमने देखा। लेकिन वहां की बातें ना लिखना है करके परमेश्वर ने कहा, तो उन 7 बादल गरजने के बारे में यूहन्ना ने नहीं लिखा। वो नहीं लिखा तो हमें नहीं मालूम कि वो किसके बारे में वो सब बातें था 10वां अध्याय में। 10वां अध्याय में अगर और कोई शक आप लोगों को रह गया है तो आप पूछिए, नहीं तो हम 11वां अध्याय में चलेंगे। अगर 10वां अध्याय में ऐसे कुछ नहीं तो हम चलते हैं 11वां अध्याय में। 11वां अध्याय के बारे में भी हमने देखा कि यहां पर हम 2 गवाहों की सेवकाई को देखते हैं। 1 से लेकर हम 11वां अध्याय की 7वां पद तक 2 गवाहों के सेवकाई के बारे में देखते हैं। और इस 11वां अध्याय में फिर से हम देखते हैं झूठा मसीह के बारे में। हमने झूठा मसीह के बारे में 6वां अध्याय में देखे थे। उसके बाद अब हम झूठा मसीह या फिर विरोधी मसीह के बारे में देखेंगे इस 11वां अध्याय। इस 11वां अध्याय में झूठा मसीही का रूप या उसका पहचान एक पशु के तौर पर है। 6वां अध्याय में तो हम एक श्वेत घोड़े पर सवार, सिर पर एक मुकुट रखा हुआ, हाथ में धनुष लिया हुआ, जीतता हुआ और जीतने के लिए निकला हुआ एक योद्धा की तरह देखा। लेकिन इस 11वां अध्याय में विशेषकर उसकी 7वां पद से लेकर हम विरोधी मसीह को देखते हैं। एक पशु की सरीख है, एक पशु, वो भी अथाह कुंड से निकल आता है और परमेश्वर के पवित्र लोगों से लड़ता है। ऐसा है, हम यहां पर इस 11वें अध्याय में देखते हैं। विशेषकर 11 की 1 से लेकर 13वां वचन तक हम ये 2 बात को है जो देखते हैं। ठीक है ना? तो इस 11वां अध्याय इसलिए काफी एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसके अंदर हम देखते हैं 2 गवाहों के बारे में और उन 2 गवाहों पर जय पाने और उन 2 गवाहों को मार डालने वाला पशु के बारे में, पशु के बारे में ये है हम यहां पर जो देखते हैं। ठीक है, 11वां अध्याय का आ, पहला वचन को पढ़ेंगे। 11 का 1 को पढ़िएगा। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले।
या दूसरा वचन भी पढ़िए बेटी। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। ये जो पहला और दूसरा वचन में, प्रकाशित वाक्य 11 का 1 और 2 वचन में हम देखते हैं मेशरिंग और मेजरमेंट ऑफ द टेम्पल। यरूशलेम मंदिर को मापा जाता है। यरूशलेम मंदिर, उसको मापने के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ये जो मंदिर है, इट इज अबाउट द ट्रिबुलेशन टेम्पल। ओके, ये जो मंदिर है, अभी आपको मालूम है, अभी यरूशलेम में मंदिर है। आप सब मेरे साथ हैं मेरे ख्याल से। आप किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है, तो मैं सोचता हूं ऑन नहीं तो भी आप लोग ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, वीडियो ऑन करने में आपको दिक्कत है तो मत कीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको पहचानता हूं कि आप लोग ध्यान देते हैं। पास्टर जी, अभी तो कोई टेम्पल यरूशलेम में शायद नहीं है, क्योंकि रोमी लोगों ने तोड़ दिया था। अभी कोई टेम्पल जी नहीं। जी, अभी कोई मंदिर यरूशलेम में नहीं। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की किताब लिखते समय भी यरूशलेम में मंदिर नहीं था, क्योंकि यूहन्ना यह लिखता है एडी 95-96 में, ईसवी 95-96 में। लेकिन ईसवी 70 में, एडी 70 में ही यरूशलेम मंदिर तोड़ा गया था। जैसे प्रभु यीशु मसीह गदहे की बच्ची के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, और उस समय भी प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते ही रो पड़ा। यीशु मसीह ने आंसू बहाया या यीशु मसीह रोया करके हमारे बच्चों को शायद हम सबसे पहले सिखाने वाला वचन है। बाइबल में से हर भाषा के लोग सबसे पहले अपने बच्चों को मेमोरी वर्ड्स, कंठस्थ कराने वाला वचन है यूहन्ना 11:35, जीसस वेप्ट, मसीह रोया या आंसू बहाया, सबसे छोटी वचन है। तो लाजर के कब्रिस्तान में प्रभु यीशु मसीह ने आंसू बहाया, ये तो हम सबको मालूम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब मनुष्य खुशियां मनाते समय रोया हुआ एक संदर्भ है। वो है at the triumphal entry of Jesus to the city of Jerusalem. यरूशलेम की पवित्र नगर में प्रभु यीशु मसीह सियोन के राजा होकर गदही की बिच्छी के ऊपर बैठकर प्रवेश की। सारे समूह, सारे भीड़ जश्न मना रहे थे, खुशियां मना रही थी। खजूर की डालियों को लेकर, पेड़ की डालियों को काट के रास्ते में बिछाकर, अपने कपड़े रास्ते में बिछाकर यीशु मसीह को राजा के तौर पर यरूशलेम में स्वीकार किया। उसको ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस करके बोलते हैं। यीशु मसीह के फतेहमंद प्रवेश यरूशलेम, सब के सब बड़ी खुशी के माहौल में, सब हो सन्ना गा रहे थे। सब लोग पेड़ की, खजूर की डालियों को हिला हिला करके आनंद मना रहे थे।
लेकिन वहां पर एक ही व्यक्ति था दुखी, वो यीशु मसीह था। मसीह रोया, रो करके कहा हुआ बात है यरूशलेम बनाने वाले विपत्ति के बारे में। अगर यरूशलेम का मतलब केवल वो शहर, मिट्टी गिट्टी से बने केवल शहर के बारे में नहीं बता रहे हैं, शहरवासियों के बारे में। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ए यरूशलेम, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही मैं भी तुम्हें अपने पंखों की आड़ में लेने के लिए बहुत बार चाहा, लेकिन तूने नहीं चाही। इसीलिए तुझे पर आने वाले विपत्ति आए। यीशु मसीह उसको आगे देख करके रोया। ऐसा ही एक संदर्भ में यीशु मसीह के चेलों ने यरूशलेम मंदिर की बड़ी सुंदरता दिखाया। क्या ही शानदार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये तोड़ा जाएगा, ये सुंदरता रहेगा नहीं। मसीह ने कहा, इस मंदिर को तुम तोड़ो, मैं 3 दिन में बनाऊंगा। यीशु मसीह के समय का यरूशलेम मंदिर हेरोदी की मंदिर कहलाता था, क्योंकि हेरोद राजा ने उसको करीब 46 सालों में उसको सजाया था, सुंदर बनाया था। तो प्रभु यीशु मसीह रोया और भविष्यवाणी किया, यरूशलेम मंदिर पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा करके। लोग उसकी खूबसूरती पर दीवाने हो गए थे। मसीह ने कहा, ये खूबसूरती नहीं ठहरेगा, ये तोड़ा जाएगा, यहां तक कि पत्थर पर पत्थर नहीं रह पाएगी। ठीक वैसे ही एडी 70 में यीशु मसीह ये कहने के लगभग 40 साल के बाद यरूशलेम मंदिर तोड़ा गया। और लोग, वहां के राजा सुने थे कि यहूदियों ने जब ये मंदिर बनाया तो पत्थर के बीच बीच में सोना रख रख करके बनाया। उतना धनी था राजा यहूदियों का। तो पत्थर के बीच में यहूदियों ने रखा, सोना निकालने के लिए मंदिर का एक पत्थर दूसरा पत्थर पर टिक करके नहीं रहना। मसीह की भविष्यवाणी पूरा हो गया, पत्थर पर पत्थर नहीं रह गया। तो एडी 70 में इस प्रकार यरूशलेम मंदिर तोड़ा गया। उसके बाद अभी तक, ठीक है ना, आज 2025 है, 2025 में से 70 साल को घटाओ, कितने साल? 2025 में से 70 साल को काटने से, घटाने से कितने साल बचेगा? 1955 1955। मैंने सोचा आप लोग भी सब भी मेरे जैसे होंगे। मैं तो गणित में 0 से नीचे जा सकता हूं, तो बस वही है 1955। तो पिछले 1955 सालों से यरूशलेम में यरूशलेम मंदिर नहीं है।
उसी के चलते अभी भी इसराइल फलस्तीनियों का लड़ाई जारी है। मुख्य कारण वो है। इस ताक में है इसराइल कि कब वहां मंदिर पुनर्निर्मित किया जाए। तो हम प्रकाशित वाक्य 11 का पहला दूसरा वचनों में हैं। वहां यूहन्ना ने देखा कि यरूशलेम मंदिर की नाप ले लिया जाए, मापा जाए, लेकिन कौन सा मंदिर नहीं? यीशु मसीह के समय का मंदिर नहीं, क्योंकि यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखते समय भी, हम आज प्रकाशित वाक्य पढ़ते समय भी, 2025 अप्रैल के महीना, आज 16 तारीख है ना, 16 तारीख शाम के समय है। भारत में करीब 7:30 बज चुका। इस समय तक यरूशलेम में मंदिर नहीं है। तो फिर यहां बताया गया मंदिर कौन सा है? वो है, हमने देखा, द ट्रिबुलेशन मंदिर। महाक्लेश के समय में बनाए जाने वाला मंदिर है, क्योंकि अभी कलीसिया धरती पर है। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, कलीसिया को ले जाएंगे। हमने सीख चुके कि कलीसिया जाने के बाद इस धरती पर झूठा मसीह का राज्य चलेगा। कितने साल? अब भूले नहीं तो बोलिए। 7 यस बेटा, 7 ईयर, 7 ईयर्स, 7 साल इस धरती पर विरोधी मसीह का शासन चलेगा। विरोधी मसीह का 7 साल के शासन में सबसे शुरुआत में यहूदियों के साथ वो एक वाचा बांधेगा। उसके बारे में है, हमने दानियेल 9 के 27 में पढ़े थे। दानियेल 9 का 27। एक और बार आप पढ़ सकें तो पढ़ लीजिए। 9:27 दानियेल। कोई नहीं है? दानियल कौन सा 9 का? 27। और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय से ठनी हुई बात बस के बस समाप्त होने तक। बस देखा, आने वाला प्रधान 1 सप्ताह तक बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा। वहां बताया गया आने वाला प्रधान झूठा मसीह है। बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा। खास तौर पर झूठा मसीह इसराइलियों के साथ एक दृढ़ वाचा बांधेगा। Antichrist will get into a treaty with Israel for 7 years. 7 साल के लिए झूठा मसीह इसराइलियों के साथ एक वाचा बांधेगा। लेकिन आधा सप्ताह बीतने पर, 1 सप्ताह का मतलब हमने सीखा है 7 साल है। आधा सप्ताह का मतलब है 3.5 साल। तो इसराइल और झूठा मसीही का जो वाचा है वो 7 साल के लिए होगा।
लेकिन 7 साल पूरा होने से पहले आधा ही समय में वो उस वाचा को तोड़ देगा। तो झूठा मसीह इसराइलियों के साथ में जो वाचा बांधेगा शुरुआत में 7 साल के लिए, उस दौरान वह यरूशलेम मंदिर बनवा के देगा या बनाने के लिए सब प्रकार का रास्ता खोल कर देगा। क्योंकि अभी आवाज मेरा बराबर है? नहीं है, बीच में ब्रेक हो रहा। अभी कैसे हैं? अभी ठीक हो गया? हाँ ठीक है, इधर तो आ रही है। अभी ठीक है? ठीक है। हाँ, इंटरनेट का थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हुआ मुझे दिखाई दिया, इसलिए मैंने पूछा। अभी ठीक है शायद। तो झूठा मसीह इसराइलियों से 7 साल के लिए वाचा बांधेगा। उसकी शुरुआत में यरूशलेम मंदिर बनने का सारी प्रबंध करेगा। क्योंकि अभी जो फलस्तीन इसराइलियों का जो लड़ाई है, भले ही हमास बोलते हैं, हिजबुल्लाह बोलते हैं, फलस्तीनी बोलते हैं, मुख्य तौर पर इसराइली और मुसलमानों के बीच में है ये जो लड़ाई। उसका मुख्य वजह यरूशलेम है। यरूशलेम में उनका मुख्य वजह वहां का मंदिर है। अभी वहां पर डोम ऑफ द रॉक नाम का एक मस्जिद है, एक मस्जिद। इसराइली चाहते हैं कि उनका मंदिर की जगह है वो, इसीलिए वो उनके लिए मिले। और वहां दोबारा एडी 70 में तोड़े गए मंदिर की बदले में मंदिर बनाया जाए, मंदिर बनाया जाए, वो है उनका मांग। लेकिन दुनिया या दुनिया की जो नेताएं हैं उसको अभी बनने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अभी उसको बनने दें तो वहां का मस्जिद को तोड़ना पड़ेगा, वो पूरा विश्व युद्ध में बदल जाएगी, शायद पूरी दुनिया उसी में नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए राजनीतिक तौर पर उसके लिए अनुमति दिया नहीं जा रहा है। लेकिन बड़े डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिज्ञ होकर, बड़े शानदार तरीके से उस समस्या का हल निकालेगा झूठा मसीह। मुसलमानों को भी, इसराइलियों को भी शांत कर देंगे, दोनों के बीच में समझौता लाएगा और यरूशलेम में मंदिर दोबारा बनाया जाएगा। वो मंदिर के बारे में यहां पर प्रकाशित वाक्य 11 का पहला दूसरा वचन में हमने पढ़ा है। बोला कि एक मापदंड दे दिया गया, एक स्केल, या हमारे मिस्त्रियों के भाषा में एक टेप दिया गया है, एक टेप दिया गया मापने के लिए। तो ये मंदिर कौन सा मंदिर है, समझ में आ गया ना? कलीसिया की उठा लिए जाने के बाद झूठा मसीह की नेतृत्व में और उसकी कूटनीति में, नीति के कारण इस्लाम और इसराइल के बीच में समझौता होगा और वो यरूशलेम में दोबारा मंदिर बनवा देगा। उसको हम महाक्लेश के समय का मंदिर कहेंगे, ट्रिबुलेशन पीरियड टेम्पल। वो मंदिर वहां पर जो है
नापा जाने के बारे में बताया है। ठीक है। एहेजकेल 40 अध्याय में भी इस मंदिर के बारे में जिक्र दिया गया है। एहेजकेल 40 अध्याय में, वो आप लोग बाद में पढ़ के देख लीजिएगा कि इस मंदिर के बारे में। और इसी के बारे में है, हमने अभी दानियेल 9:27 में पढ़े कि आधा सप्ताह बीतने पर वो वाचा को तोड़ देगा। तोड़ के क्या करेगा, पढ़ा हमने। आप लोग भी मेरे साथ हो तो बताइए। आधा सप्ताह बीतने पर यानी 3.5 साल बीतने पर झूठा मसीह क्या करेगा? मंदिर में बलियां बंद कर देगा। मंदिर में, बंद करेगा, बंद करेगा। हाँ, मंदिर में जो परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाया जाता था, होम बलि, अन्न बलि, वो बंद करवा दे। बंद करवा के फिर वो क्या करेगा? या एस्टैब्लिश द डिसोलेटिंग या अबोमिनेबल थिंग। 9:27 में दानियल में हमने पढ़े कि वो मंदिर में घृणित वस्तु को, उजाड़ने वाला घृणित वस्तु को रखेगा। उजाड़ने वाला घृणित वस्तु। उसी के बारे में पौलुस प्रेरित भी कहता है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 3 और 4। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 3 और 4। पढ़िए जल्दी। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वरीय पूज्य पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। देखा, ये है उजाड़ने वाला घृणित वस्तु। क्या है? आवाज बराबर है? यस पास्टर जी। ठीक है, ठीक है। उजाड़ने वाला घृणित वस्तु जो मंदिर में दिखाई देगा, पवित्र स्थान में दिखाई देगा, वो ये है। पौलुस कहता है यरूशलेम मंदिर में भी वो बैठकर मैं ईश्वर हूं करके आराधना स्वीकार करेगा। परमेश्वर यहोवा के लिए जो बलि चढ़ाते थे, वो आराधना, यहोवा के नाम की आराधना वो बंद करवा देगा और बोलेगा कि अब मैं हूं ईश्वर, मेरे लिए बलि चढ़ाओ। सख्त आज्ञा देगा। जो उसके लिए बलि नहीं चढ़ाएगा, जो उसकी मूर्त के सामने दंडवत नहीं करेगा, उन सबको वो मार डालेगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी उसके बारे में जो बताया, मत्ती के सुसमाचार 24 का 15वां पद को पढ़िए। मत्ती 24:15, 24:15। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को, जिसकी चर्चा दानियल ने भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे।
दानियेल 9:27 में हमने पढ़े बात का बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यहां बताया। मत्ती 24:15 में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़े हुए देखो। वो क्या है करके पौलुस ने बताया। क्या है वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु? झूठा मसीह स्वयं यरूशलेम मंदिर में अपने आप को ईश्वर कहता हुआ आराधना को लूट लेगा। परमेश्वर की आराधना के लिए मना कर देगा। उसकी उपासना के लिए लोगों पर जबरदस्ती करेगा और उसी के लिए बलि चढ़ाने को वो आदेश देगा। ये हैं उजाड़ने वाली घृणित वस्तु। वो क्या है करके थोड़ा सा और सफाई से यूहन्ना ही प्रकाशित वाक्य में बताता है। वस्तु स्थापना पहले भी इतिहास में ये जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु रखे जाने के बारे में भविष्यवाणी दानियेल ने जो किया उसका एक हिस्सा पूरा हो गया। लगभग दूसरी सदी ईस्वी में, 2nd सेंचुरी BC में, एक अरामी राजा था, सीरियन किंग, जिसका नाम है एंटियोकस एपिफानस। अंतियोकस एपिफानस नाम का एक राजा जो सीरिया का था। बाइबल की भाषा में सीरिया का नाम अराम है, अराम। तो अरामी राजा एंटियोकस एपिफानस विरोधी मसीही का छोटा भाई बनकर के इस्राएलियों को सताया, यरूशलेम मंदिर की आराधना रुकवाया और वहां पर अशुद्ध वस्तुओं को चढ़वाया। और बताया जाता है यहूदियों के लिए सुअर हराम का है। तो उसी सुअर के द्वारा या सुअर को चढ़ाकर यरूशलेम मंदिर को घृणित कर दिया, अपवित्र किया, जिसको करीब 164 BC में, 164 BC में मक्काबी नाम के एक याजकों की खानदान ने शुद्ध किया। इसीलिए है, आपने शायद ध्यान दिए होंगे, यूहन्ना 10:22 वचन में, यूहन्ना 10:22 में एक पर्व के बारे में बताया है। कौन सा पर्व है? हनुका, जो रोशनी वाला कुछ, या उसको दूसरा एक नाम भी है, फीस्ट ऑफ डेडिकेशन। हाँ जी, फेस्टिवल ऑफ डेडिकेशन। हाँ जी, फेस्टिवल ऑफ डेडिकेशन या फेस्टिवल ऑफ डेडिकेशन, स्थापन पर्व। उसको रोशनी का पर्व भी, लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स करके भी कहते हैं। तो वो सालाना माना जाता है, मनाया जाता है। वो इस याद में है कि मकाबी नाम के यहूदी याजकों के खानदान ने ये जो सीरिया अराम का राजा के हाथ से मंदिर को छुड़वाया,
छुड़वा करके यरूशलेम मंदिर को फिर पवित्र किया। वो पवित्र करने की स्मरण में सालाना वो पर्व, स्थापन पर्व या फिर उजियाला का, लाइट्स का वो पर्व मनाया जाता है। तो ये जो दानियेल ने भविष्यवाणी किया, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु मंदिर में दिखाई देगा, उसका एक हिस्सा इतिहास में पूरा हुआ है। वो है दूसरा सदी बीसी, ईसा पूर्व में। अराम का राजा अंटियोकस एपिफानस के द्वारा यरूशलेम मंदिर में आराधना यहोवा के लिए मना कर दिया गया, रुकवा दिया गया। लेकिन उसका शाब्दिक पूर्तिकरण अब तक पूरा नहीं हुआ। उसका पूरा पूरा सिद्धता बाकी है। वो पूरा सिद्धता झूठा मसीही के शासन के समय ही होगा। वो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर दूसरी सदी ईसा पूर्व में जो घटना हुआ उसमें ये भविष्यवाणी पूरा हुआ होता, तो प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24:15 में वो एक भविष्यकालीन घटने के तौर पर नहीं बताता। ठीक है, इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शक है किसी को? इज इट क्लियर? जी पास्टर जी, थैंक यू। ठीक है, तो ये भविष्यकालीन है। वो भविष्यकालीन पूरा होगा जब झूठा मसीह 7 साल यहां राज करेगा तब। तो वो घृणित वस्तु क्या है? वो केवल सुअर चढ़ाने की बात नहीं, परंतु झूठा मसीह स्वयं ईश्वर बनकर मंदिर में बैठेगा, आराधना स्वीकारेगा। तो शक होगा हमें, ये कब तक बैठा रहेगा भाई? ये भी जिंदा आदमी, इसको फिर और कोई काम नहीं है? कम से कम वॉशरूम तो जाना पड़ेगा उसको, बाथरूम तो जाना पड़ेगा उसको। वो बैठा रहेगा तो कैसे? ठीक है, रात में आराधना नहीं, वो भी मान सकते, तो भी दिन भर में भी तो सुबह से लेकर के वहीं बैठा तो नहीं रह सकता। बिल्कुल, आपका शक सही है। ये कि जिंदा आदमी किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, किसी भी आराधना स्थान में बैठ करके 24 घंटे आराधना स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो शरीर में रहता है, जिंदा है, तो उसका थकान आता है, खाना खाना है, बाथरूम जाना है, नहाना है, धोना है, और लोगों से मिलना जुलना, बात करना, ये सब है। ऐसे थोड़ी बैठा रह सकता। इसीलिए लोगों ने या धर्म, संसार की धर्मों ने मूर्त को रखना चालू किया। तो मूर्त को रखो, उसको तो ना खाना है, पीना है, नहाना है, धोना है, बाथरूम जाना है, कुछ नहीं। वो बैठा रहेगा मूर्त को रखोगे तो। ऐसे मूर्ति पूजा भी शुरू हो गया। लेकिन सच्चा परमेश्वर ने कभी मूर्त नहीं रखा, क्योंकि सच्चा परमेश्वर को इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। बाथरूम जाने की जरूरत नहीं, खाना खाने की आवश्यकता नहीं। जैसे प्रेरितों के काम 17वां अध्याय में पौलुस ने कहा 24, 25, 26 में कि आपने निकाला है तो पढ़ लीजिए। प्रेरितों के काम 17 का 24। उसने जिस परमेश्वर ने
पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य को हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो बस आप ही बस बस। सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हाँ, देखा 25 वचन में लिखा है कि उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मनुष्यों की हाथ की सेवा नहीं लेता है। इसीलिए हमारे परमेश्वर को पानी नहीं चाहिए, दूध नहीं चाहिए, घी नहीं चाहिए, ठीक है, फूल नहीं चाहिए, बत्ती नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, कुछ नहीं। हमारे परमेश्वर को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। शायद आपको समझ में आ रहा है। मेरी बात आप तक पहुंच पा रहे हैं क्या? जी आ रही यस है। पास्टर जी। ठीक है। तो यरूशलेम मंदिर में रखे जाने वाले घृणित वस्तु केवल सुअर या ऐसे कोई जानवर, ऐसे कोई वस्तु नहीं। झूठा मसीह स्वयं यहोवा परमेश्वर की आराधना को लूट लेगा। लेकिन सवाल, वो अगर मंदिर में बैठा रहेगा तो अटैच्ड बाथरूम वाला भी बना ले मंदिर को, तो भी उसको तो कभी कभार जाना तो पड़ेगा। तो जब वो भक्त बलि चढ़ाते हैं उस समय आराधना स्वीकार करने वाला पूज्य बाथरूम चला जाए तो बात तो बिगड़ जाएगा। इसीलिए वो क्या करेगा, क्या करेगा? आप लोग बोल सकते हो? मूर्ति बना के रखेगा। हाँ, मूर्त बना करके रखेगा। देखिए प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय। और उसकी 11वां वचन को पढ़ें अमीर। या फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से दो सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। हाँ, अगले वचन भी। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। यहां देखा दो पशु, उसमें से पहला पशु झूठा मसीह है, दूसरा पशु झूठा भविष्य देखता है। ठीक है, दो पशु यहां पर है। पहला पशु कौन सा पशु है या कौन है? मेमने के समान दो सिंह सिंह। अल्लाह नहीं। मसीह। आप 11वां अध्याय में चलिएगा, 11 का 7वां वचन को पढ़ें। 11 का 7। जब जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। यहां एक पशु है 11 का 7 में, कहां से निकलेगा? अथाह कुंड में से। अथाह कुंड से। अथाह कुंड से निकलेगा। ठीक है, ये अथाह कुंड से निकलने वाला पशु है पहला पशु। हमने अभी 13 का 11 12 में दो पशुओं को देखे। उसमें से पहला पशु झूठा मसीह है, उसके बारे में है 11 का 7 में हमने पढ़े। अथाह कुंड से निकलता है।
अब 17वां अध्याय में चलिएगा। 17 अध्याय। सत्रहवां अध्याय में भी हम पढ़ते हैं एक उसका दूसरा वचन को पढ़ें, जिसके साथ पृथ्वी के या राजा उसका तीसरा वचन पढ़ लीजिएगा, 3। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। इधर भी हम एक लाल रंग की पशु को देखते हैं। ये सब पहला वाला पशु, तो 2 पशु है हमें जो देखना। उसमें पहला वाला झूठा मसीह, दूसरा वाला झूठा भविष्यद्वक्ता। ठीक है ना? झूठा मसीह है पहला पशु, और दूसरा पशु है झूठा भविष्यद्वक्ता। वो पहला पशु को हम सबसे पहले 11 का 7 में देखा। उसके बाद हम सॉरी उस पशु को 13वां अध्याय की 1 से 10 तक देखते हैं। फिर हम उस पशु को 13 का 12वां वचन में देखा। फिर उस पहला पशु को हम यहां 17वां अध्याय की 3रा वचन में देखा। ठीक है ना? 17वां अध्याय की 3रा वचन में हमने देखा। अब 17 का ही 8वां वचन भी पढ़िएगा। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था, पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने बस वाले। बस 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 आपने ध्यान दिए हो, 11 का 7 में हम इस पशु को कहां से निकलते हुए देखा? अथाह कुंड में से। अथाह कुंड में से। अब 17 का 8 में भी ये पशु कहां से निकल रहा है? अथाह कुंड। अथाह कुंड से। अथाह कुंड से निकल के विनाश में पड़ेगा। तो ये सब किसके बारे में है? कौन सा पशु? पहला पशु के बारे में कि दूसरा पशु के बारे में? गलत है पहले तो पशु भी के तो बारे कोई में। बात नहीं। हाँ, पहला पशु के बारे में। मैं एक और बार बोलता हूं, 2 पशु, वे कौन कौन हैं? एक झूठा मसीह और झूठा एक मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता। झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता। उसको मैं आपको फिर से बता देता हूं। 19 अध्याय का 20वां वचन को पढ़िए। 19 का 20, वहां पर इन दोनों के बारे में लिखा है। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने बस उसके बस बस सामने। बस उतना काफी। अपन को फिलहाल उन्हें पहचानना है। देखा, वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता, ये है दोनों पशु। लेकिन इन दोनों को पशु कहा तो भी दोनों पशु है क्या? नहीं। नहीं है, नहीं है। दोनों पशु नहीं है, दोनों इंसान है। हमारे जैसा ही इंसान है दोनों। लेकिन बाइबल उन्हें पशु करके कहा है, लेकिन पशु नहीं है। 4 पैर पूंछ वाला पशु नहीं है।
वो केवल एक दृष्टांत है, लेकिन ये दोनों मनुष्य है। तो ये दो पशु, पहला झूठा मसीह और दूसरा झूठा भविष्यद्वक्ता, फॉल्स क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट, ये दोनों हैं, ये जो पशु करके यहां बताया गया। ठीक है, हम वापस चलेंगे 13वां अध्याय में। तो झूठा मसीह के एक प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे, एक सचिव के तौर पे, उसके सहायक के तौर पर, ठीक है, उसके मददगार के तौर पर दूसरा पशु अर्थात झूठा भविष्यद्वक्ता आता है। हमने 13 का 12 में देखे कि वो क्या करता है, झूठा मसीह की पूजा करवाता है लोगों से, एकदम जैसे पवित्र आत्मा करते हैं वैसे। यहां पर दो छोर में हमें देखना, एक तरफ में पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है, तो वैसा ही शैतान भी झूठा और अपवित्र तृत्व को प्रस्तुत करता है। ठीक है, बाइबल एक त्रिएक परमेश्वर का पहचान लेता है और उस त्रिएक परमेश्वर के बदले शैतान नकल करता है एक अपवित्र तृत्व की। सैटनिक अनहोली ट्रिनिटी, शैतान के अपवित्र तृत्व का एक रूप हम यहां देख सकते हैं, ये 13वां अध्याय में। उसमें जैसे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की महिमा कराता है, वैसे झूठा भविष्यद्वक्ता झूठा मसीह की पूजा करवाता है। वो है हमने 13 का 12वां वचन में पढ़े। इतना साफ है कि आप लोगों को कोई शक है इतने में? नो पास्टर जी। ठीक है, किसी को नहीं है ना? क्योंकि हम रोज सुनने वाली बातें नहीं है ये, पहली पहली बार सुनने वाले होंगे आप में से ज्यादातर, तो इसलिए उतना जल्दी दिमाग में शायद बैठेगा नहीं, इसलिए मैं दोहरा दोहरा कर आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, शक नहीं तो आगे मैं चलूं। तो झूठा मसीह की आराधना करवाता है ये झूठा भविष्यद्वक्ता। उसके लिए वो क्या करता है, 13वां अध्याय में हम वापस चलेंगे, उसका 13 और 14वीं वचनों को पढ़ेंगे। 13 का 13 और 14वीं। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। और उसे वो उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। देखा, झूठा भविष्यद्वक्ता हमने 12वें वचन में पढ़े कि पहला पशु यानी झूठा मसीह की पूजा करवाता था, और 14वीं वचन में हमने पढ़े कि वो
पृथ्वी के लोगों को बोलता था कि उस झूठा मसीह का मूरत बनाओ। आखिरी में मूरत भी बनाया। जब मूरत बन गया तो उसने क्या डाला? मूरत में जान डाला कि वो मूरत बोलने लगे। ये कैसे किसी मूर्ति बोलता है? किसी मूर्ति बोलता है? नहीं नहीं, बोलता। नहीं बोलता। नहीं, नहीं बोलता। लेकिन अभी हमारे जो शोभा आशीष डैनियल करके आप देख रहे हो, बाइबल पढ़ रही थी, हमारी कलीसिया की परिवार है, उनके घर में एक छोटा सा, एक पेड़ जैसा, बस इत्तू सा, इत्तू सा, उसको कुछ पूछो तो कुछ बताते हैं, हम कुछ बोलो तो वो वापस बोलता है। वापस बोलता है। आप एटीएम कार्ड लेकर के एटीएम मशीन के पास जाते हो पैसा निकालने। आप जब कार्ड डालते हैं तो वो मशीन आपसे कुछ बोलता है? हाँ बोलता है। बोलता है। ये सब, ये जो मूरत का छोटा भाई है, बड़ा भाई आने वाला है। क्या है? ये मूरत के पीछे एक कंप्यूटर लगेगा। आजकल आप देखते हो रोबोट्स, हमारे देश में भी आया है। यंत्रों के द्वारा चलने वाला इंसान, यांत्रिक मनुष्य बोल सकते हैं। पूरा पूरा एक इंसान जैसा है। चाहे मेरा रोबोट बना ले तो एकदम मेरा आकार दे सकता है। देखने से बिल्कुल मैं ही आपको दिखेगा। मैं जितना लंबा हूं, जितना मोटा हूं, जैसा मैं दिखता है, मेरी आवाज भी वही आवाज उसके अंदर डाल सकता है। आप उसके बाद कुछ भी उस मूर्त से पूछो, आपको वो मूर्त जवाब देगा। जवाब देगा। यहां तक अपने ये जो मोबाइल फोन है, किसी किसी की मोबाइल फोन में आपको वो खोल के, अगर मेरा नंबर डायल करना है तो मेरा नाम ढूंढ ढूंढ करके करने की जरूरत नहीं। आप बस उसको आदेश दे दो, ए गूगल रिया वर्गीस को बुलाओ। बस उस मोबाइल में से, आपके मोबाइल में से मेरा नंबर ढूंढ करके वो झट में मेरा कोड लगा देगा। ये सब आज हमारे सामने हम देख रहे हैं। अभी हम बैंकों में भी जाते हैं तो आपको पैसा जमा करना हो, आपको चेक जमा करना हो, तो आपको काउंटर में जाने की जरूरत नहीं है। एटीएम की जैसा मशीन रखा है, वहां जाकर के आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं और मशीन आपको रसीद दे देगी, पावती। हाँ, मैंने इनका फलाना
चेक नहीं तो इतना 1,000 रुपया स्वीकार कर लिया हूं, वो हमें पावती देगी, हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं। तो इसी प्रकार ये जो झूठा भविष्यद्वक्ता क्या करेगा, झूठा मसीह का कंप्यूटरीकृत मूर्त बना देगा, रोबोट बना देगा। उसके अंदर वो कंप्यूटर बोलने वाला कंप्यूटर होगा। जैसे हम लोग आपस में बातें करते हैं, वैसे जैसे कि हम उस मूर्त के दायरे में आ जाएं तो हमको गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, कैसे हो पूछने लगेंगे। हम जो भी पूछेंगे उसका जवाब भी मिल जाएगा, उसका जवाब भी मिल जाएगा। मुझे याद है 2007 जो 2008 मतलब 2007 से 2010 तक के दौरान मैं मुंबई में कल्याण में चर्च में था। तो कल्याण स्टेशन में उतर के मैं चर्च की तरफ में जाता हूं तो वहां एक पुलिया की नीचे गुफा थी, वहां काफी बाजार लगता था। वहां लगने वाला बाजारों में से एक शानदार बाजार एक आदमी लेकर आता था। एक कोई मशीन है, उस पे खड़े रहो और उस समय 2 रुपया का सिक्का डालो तो वो आपके बारे में भविष्यवाणी करने लग जाता था। जब मैं देखता था तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती थी। तो देखो ये कोई छोटा सा मशीन, उस पे आप खड़े रह करके 2 रुपया का सिक्का डालो तो आपकी भविष्य के बारे में आपका कुंडली बताने लगता है, आपका वजन बताने लग जाता है। ये सारी बातें आपको याद होंगे। अभी तो शायद नहीं दिख रहा मुझे, कुछ साल पहले तक रेलवे स्टेशनों में भी ऐसा था। 1 रुपया का सिक्का डालना था, अपना वजन तोल सकते थे और वजन तोलने के साथ में एक टिकट जैसा आ जाता था, उसके पीछे हमारे बारे में लिखा रहता था। वो क्या है पढ़ने के लिए काफी सारे लोग 1 रुपया की सिक्का डाल के वो टिकट निकलवाते थे। इसी तरह आने वाले दिनों में एक बातचीत करने वाला कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा चलने वाला यंत्र मनुष्य तैयार किया जाएगा। तो झूठा मसीह का बिल्कुल रंग में, उसी के आकार में, उसी की आवाज में बहुत सारे मूर्तें, वो है टॉकिंग इमेज, बात करने वाली मूर्त। तो इस तरह का एक मूर्त को झूठा मसीह कहां रखवाएगा? यरूशलेम में। यरूशलेम मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में रखवाएगा। बोलेगा अब यहोवा के लिए ये बलि नहीं। ये है उजाड़ने वाले घृणित वस्तु, उजाड़ने वाले घृणित वस्तु। इतना समझ में आया आप लोगों को? इतने में कोई शक है पूछिएगा। कुछ नहीं तो ठीक है। तो ये जो झूठा मसीही बनवाने वाला मंदिर,
उसको नापने के लिए यहां पर स्वर्गदूतों को बताया गया है। ठीक है ना, बताया गया है। अब कौन सा मंदिर नापने के बारे में है, समझ में आया ना? यस पास्टर जी। ठीक है। ट्रिबुलेशन टेम्पल, तो उसमें बताया है कि मंदिर को, मंदिर की बलि वेदी को और मंदिर में आराधना करने के लिए आने वालों को नाप लो। और दूसरे वचन में लिखा, उसकी आंगन को मत नापना। यरूशलेम मंदिर के आंगन को मत नापना। क्योंकि क्यों नहीं नापना? क्योंकि वो परमेश्वर ने किसको दिया है? परराष्ट्रीय अन्य जाति। हाँ, अन्य जातियों को दिया है। कितने दिन? उसी दूसरे वचन में है, कितने दिन? 3.5 साल। 42 महीने। 42 महीने। महीने। 42 महीने। 42 महीने का मतलब कितने साल? 3.5 साल। 3.5 साल। मिला पा रहे हो ना? झूठा मसीही का शासन और वो इसराइलियों से वाचा बांधना 7 साल के लिए, लेकिन उसकी आधा बीतने पर, 3.5 साल बीतने पर वो अन्न बलि, होम बलि सब बंद करवा देगा। अपना मूरत को उजाड़ने वाले घृणित वस्तु को बनवा देगा। परमेश्वर ने कहा है, अगला 42 महीने अर्थात 3.5 साल अन्य जाति के लोग यरूशलेम को रोंद लेगा। इसीलिए मंदिर को मत मापो, वो उस आंगन को मत मापो। 42 महीने। 42 महीने मापने का मतलब है अपनाना। अपनाना अपना हक है, अपना अधिकार है। यहां नापने का मतलब, मान लीजिए गांव में, मुंबई में रहने वालों के पास तो जमीन है ही नहीं, लेकिन गांवों में रहने वाले हमारे पास में थोड़ा थोड़ा सा भी है तो जमीन है। मैंने 2015-16 में एक छोटा सा घर खरीदा था यहाँ केरल में, उसी में अभी मैं बैठा। तो उसके साथ में थोड़ा सा आंगन है, जमीन है, लेकिन हमारे जो रजिस्ट्री पत्र में, कागजात में जो लिखा हुआ नाप के हिसाब से मुझे वो जमीन नहीं मिला। उसके लिए जिसने जिससे हमने खरीदा उससे हमने बातें किया, तो उनने बोला कि कोई बात नहीं, विलेज कार्यालय में जाकर के इसका जो है नक्शा निकाल दो, उस हिसाब से हम मापेंगे। आज मैं गया था उस सरकारी अस्पताल, कार्यालय में, विलेज ऑफिस में। मैंने एप्लीकेशन दिया, निवेदन दिया कि मुझे नक्शा चाहिए। देखा कि नक्शा मांगने वाला ये कौन है, ये जमीन किसके नाम से है। मैंने उनको बताया, अच्छा ठीक है, मैं जब
उसका मालिक हूं करके उनको पता चला, तो बोला ठीक है, आपको अपना जमीन उसकी बाउंड्री निकालने के लिए अगर नक्शा चाहिए, अगर मापना है तो उसको हक है। अगर मानो मैं कल यहां मापूंगा तो मैं और किसी की जमीन तो नहीं माप सकता हूं, लेकिन अपना जो है वो मैं कर सकता हूं। तो यहां मापने का मतलब क्या हुआ है? अपनाने का, अपना हक में है। और आंगन को बिना नाप के छोड़ने के लिए कहा, बोला कि वो मैं अभी अन्य जातियों को दे दिया है, उसको मत मापो, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ये मंदिर की जगह दे रहे हैं, वो है यहां भर की बात। और 42 महीने अन्य जाति के लोग यरूशलेम को रोन देंगे। तो वो समय परमेश्वर शत्रुओं के हाथों में इस मंदिर और शहर को दे देंगे। यह है यहाँ का मतलब। ये पहला और दूसरा वचन समझ में आ गए आप लोगों को? इतने में कोई शंका है, शक है तो पूछिए। कुछ नहीं, तो ठीक है, हम यहां समाप्त करेंगे आज। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इस नया नियम के समय में क्या है परमेश्वर का मंदिर? कहां पर है ये परमेश्वर का मंदिर? हाँ मैं हम स्वयं ही परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। तो हम उसके बारे में इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब 1 से लेकर है, लेकिन हम उसकी 6वां पद को पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। इब्रानियों 3:6। जल्दी कोई पढ़ें। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। हाँ, आगे। क्योंकि क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। हम्म। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उस का घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अनंत दृढ़ता से स्थिर रहे। हाँ, वो 6वां पद है ना? हाँ, अच्छे। हाँ। हाँ, अगर हम अपने साहस पर और आशा की बात पर घमंड करें, स्थिर रहें, तो हमें परमेश्वर का मंदिर है। इस नया नियम के समय में और कोई मंदिर नहीं, हमारी बिल्डिंग्स नहीं है परमेश्वर का मंदिर, हम स्वयं हैं। तो आओ प्यारों, हम परमेश्वर के मंदिर होकर परमेश्वर के लायक स्थिति में बने रहे। हम परमेश्वर के मंदिर होकर परमेश्वर को पूरा हक मिलने वाले जगह बन करके हम बने रहे प्रभु के सम्मुख में। और प्रभु हमारे मसीह
अति शीघ्र जो आने वाला है। मसीह की आमद में हम भी मसीह के साथ शामिल होने के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु की आगमन के लिए तैयार हो जाए। अगर कोई भी व्यक्ति अब तक प्रभु यीशु को, जो मानव जाति की पापों के लिए क्रूस पर मारा गया था, गाड़ा गया था, फिर जी उठा था, अपना प्रभु जानकर अंगीकार नहीं की, आप यीशु पर विश्वास करें। वो मसीह शीघ्र वापस आने वाला है। मसीह की आगमन में हम भी यीशु के साथ हो लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम प्रभु से प्रार्थना